नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मंगल दोष क्या होता है। अगर किसी का लड़का मंगलिक हो, लड़की मंगलिक हो, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें संपूर्ण जानकारी। आइए बताते हैं आपको जो मंगल ग्रह से संबंधित जानकारी दी जाएगी, आप सभी उस जानकारी को इतना संतुष्ट हैं, कृपया हमें बताएं। ठीक है, मैसेज करके। मंगल ग्रह को जहां इतना क्रूर ग्रह माना जाता है, वहां वह अन्य ग्रहों की दृष्टि जहां ज्योति से सौम्य भी बन जाता है और किसी विशेष फल की प्राप्ति भी कराता है। जैसे शुक्र और मंगल मिलकर व्यक्ति चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिनेमा आदि में कार्यों में योग्यता प्राप्त करता है। चंद्र और मंगल की ज्योति से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है। बुध और मंगल की ज्योति से जातक महसूस कहते हैं, जातक जो है वो जासूस हो जाता है, खोज करने में अथवा वैज्ञानिक बनता है। शनि और मंगल के योग के जातक नकल करने में माहिर हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेट चीजें बहुत बढ़िया बनाते हैं। यदि मंगल ग्रह अपने घर जहाँ उच्च का हो तो मंगल का असर समाप्त हो जाता है। उदाहरण, तुला लगन हो और उस समय मंगल ग्रह चाहे लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, या फिर 12वें में हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि 7वें में वो स्वर राशि का माना जाता है। यही स्थिति वृष राशि वालों की मानी जाएगी, क्योंकि 7वां भाव मंगल की अपनी राशि है। वहीं पर कर्क लगन वालों के लिए भी मंगल होना विशेष हानिकारक नहीं होता, क्योंकि 7वां भाव मंगल की उच्च राशि है। परंतु कर्क लगन वाले मांगलिक व्यक्तियों के विवाह में बाधाएं अवश्य आती हैं और कई बार सगाई होकर भी टूट जाती है। कई बार मंगल ग्रह दूसरे भाव में बैठकर भी 7वें भाव को नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि 7वें भाव से अलग भाव अष्टम होता है और वो मृत्यु का भाव भी बन जाता है। यदि पति और पत्नी के कारक ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो तो दूसरे भाव में मंगल पड़ा हो तो 7वें भाव को हानि पहुंचती है। वहीं पर मंगल ग्रह उच्च का हो तो उस पर नुकसान नहीं पहुंचाता जहां पर वो बैठा हो, लेकिन जहां जहां देखता है उस घर को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण, मेष लगन या मंगल ग्रह 10वें भाव में बैठकर दशम को तो लाभ पहुंचाएगा, लेकिन चौथे घर को हानि होगी, क्योंकि चौथे घर पर उसकी नीच दृष्टि होती है। अब इस कुंडली में पिछले 25 वर्षों में पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं। ये एक महिला की कुंडली है और इनके पति मांगलिक नहीं है। जहां पर बृहस्पति ग्रह लाभ स्थान में बैठकर अपने घर को देख रहा है। अंत इनके विचार आपस में नहीं मिलते, लेकिन शादी मिल रही है। और चौथे भाव में बैठा राहु भी थोड़ा बहुत मंगल को काट रहा है। अब जानते हैं कि किसी परिस्थिति में पति पत्नी साथ नहीं रहते और शादी होने के पश्चात ऊपर दी गई जन्म कुंडली में मंगल ग्रह और शनि ग्रह आमने सामने बैठे हैं। अंत इस कुंडली में मांगलिक की अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। अंत इससे जातक अपनी पत्नी से अलग रहता है, लेकिन तलाक नहीं हो पाता, क्योंकि जहां पर शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है और शुक्र बुध के साथ बैठा है, जिसको गुरु देख रहा है। पति पत्नी दोनों जीवित हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, आइए आगे जानते हैं कुंडली में मंगल दोष। अब ये भी बात सुनी जाती है कि अगर विवाह 28 वर्ष के पश्चात किया जाए तो मंगलिक दोष लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरा, ये भी अगर शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो तो 7वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या अपने ही घर को देखता भी मंगलिक दोष में कमी आती है। अब मंगल इन्हीं स्थानों पर जहां मांगलिक की स्थिति मानी है कि मंगल का जो कट जाता है, कुछ जगह पर ये भी पढ़ा गया है कि मंगल जो को राहु और सूर्य ग्रह काट देते हैं। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलूं तो वैवाहिक जीवन में रुकावटें आती रहती हैं, जैसे विवाह का देरी से होना, सगाई होकर टूट जाना, तलाक का होना। कई बार तलाक नहीं होता
होता तो दूर दूर रहते हैं आदि। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल 7वें या 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसे में विपरीत जातक को मृत्यु के समान कष्ट मिलता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर चौथे या पहले भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे में विपरीत जातक बीमार रहता है, संतान की संभावना कम और स्त्री हुई तो ऑपरेशन सुनिश्चित होता है। जिस भी जातक की कुंडली के पहले, चौथे, 8वें या 12वें भाव में मंगल ग्रह बैठा जाता है तो जातक मांगलिक माना जाता है। यदि मांगलिक पुरुष और मांगलिक कन्या का विवाह एक साथ हो तो अनिष्ट नहीं होता, वही इनके विपरीत हो तो जातक मांगलिक दोष नहीं होता। उनको बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।